देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही सावन की शिवरात्रि। भोलेनाथ के भक्तों ने शिवालयों में किया भोलेनाथ का जलाभिषेक। शिव की नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का हुजूम। पूरे विधि विधान से भक्तों ने किया जलाभिषेक। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल का हुआ भव्य जलाभिषेक। शिव भक्तों की दिखी भारी भीड़। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में भक्तों का उमड़ा सैलाब। पूरे विधि विधान से हुआ महादेव का जलाभिषेक। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में दिखा शिव भक्तों का रैला। कांवड़ियों ने भगवान शिव का किया जलाभिषेक। हरिद्वार के शिव मंदिर में सावन की महाशिवरात्रि के मौके पर दिखा आस्था का सैलाब। गंगा के पवित्र जल से श्रद्धालुओं ने किया शिवलिंग पर जलाभिषेक। रोहतक के शिवालयों में भक्तों ने किया भोलेनाथ का जलाभिषेक। बम बम भोले के लगाए जयकारे। चंडीगढ़ के शिवालयों पर दिखा भक्तों का हुजूम। पूरे विधि विधान से किया बाबा का जलाभिषेक। सुबह से ही मंदिरों में कांवड़ियों की लगी लंबी कतारें। पवित्र नदियों से जल लेकर भोले बाबा का अभिषेक करने पहुंचे भक्त। जमशेदपुर के शिव मंदिर में लोगों ने भगवान नंदी को पिलाया दूध। जय भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। सहारनपुर में शिवरात्रि के मौके पर हेलीकॉप्टर ड्रोन से कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। डीएम और एसपी ने किया कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा। संभल में कांवड़ शिविरों में दिख रही हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। मुस्लिम समुदाय ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। बेहद खास होती है सावन की शिवरात्रि। भोलेनाथ का अभिषेक करने पूरी शिद्दत के साथ पहुंचे भक्त। सावन की शिवरात्रि के त्योहार की महिमा अलग ही होती है। भगवान शिव का जलाभिषेक करना होता है बहुत पुण्यकारी। इस साल सावन में है 2 शिवरात्रि। 14 अगस्त को होगी दूसरी शिवरात्रि। धार्मिक मान्यता के मुताबिक सावन की शिवरात्रि पर विधि विधान से महादेव की होती है पूजा अर्चना। मंत्र जप करने से भक्तों को मिलता है मनचाहा वरदान। पवित्र जल से महादेव के अभिषेक से प्रसन्न होते हैं भोले भंडारी। भक्तों को मिलता है कष्टों से मुक्ति। सावन की शिवरात्रि पर दिन रात है पूजा का विधान। इस दिन शिव भक्ति से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सावन की शिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। शिव भक्तों ने किया गंगा में स्नान। सावन की शिवरात्रि पर काशी में भक्तों ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। यमुना में तेजी के साथ घटता जा रहा जलस्तर। 206.87 मीटर पहुंचा जलस्तर। दिल्ली में नहीं थम रही आफत की बारिश। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को हुई बारिश। आईटीओ रोड पर भारी जलभराव। यातायात ठप। दिल्ली के शांतिवन इलाके में भर गया पानी। लोगों को दिक्कत। दिल्ली के शांतिवन में मस्ती के मूड में दिखाई दिए स्थानीय लोग। बाढ़ के गंदे पानी में नहाते उछल कूद करते दिखे। दिल्ली के लाल किले के पास दरिया जैसा मंजर। पिछले 5 दिनों से ऐसे ही हालात। दिल्ली के हकीकत नगर में घरों में घुसा नालियों का पानी। स्थानीय लोगों ने रास्ता जाम कर किया प्रदर्शन। दिल्ली के किंग्सवे कैंपस इलाके का बुरा हाल। वहां रह रहे लोगों ने किया विरोध। दिल्ली के निगम बोध घाट में जल भराव से अंतिम संस्कार में दिक्कत। सुधार में लगेंगे कम से कम 15 दिन। दिल्ली के मयूर विहार में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। बड़ी तादाद में लोग सड़क के किनारे टेंट कनात में विस्थापितों की जिंदगी जीने को मजबूर। दिल्ली में यमुना में आए बाढ़ को लेकर उतारनी पड़ी सेना। आईटीओ के यमुना बैराज पर जवानों ने गाद निकालने का काम किया। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना पहुंचे राजघाट। बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। एलजी विनय सक्सेना ने बाढ़ प्रभावित सिविल लाइन इलाके का दौरा किया। राहत कार्यों में तेजी का निर्देश। दिल्ली में मवेशियों के लिए एनडीआरएफ बन रही देवदूत। बाढ़ में फंसे कई मवेशियों की बचाई जान। दिल्ली में बाढ़ के हालात को लेकर यातायात पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। लोगों को सुरक्षित रास्ते से निकलने की सलाह। दिल्ली में बाढ़ को लेकर सियासत तेज हो गई है। केजरीवाल सरकार का अफसरों पर निर्देश नहीं मानने का आरोप। आप नेता संजय सिंह ने बाढ़ को लेकर बीजेपी पर लगाया आरोप। बोले दिल्ली की बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं प्रायोजित आपदा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बाढ़ के लिए हरियाणा सरकार को बताया दोषी। बोले हरियाणा सरकार ने जानबूझकर हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा। बीजेपी ने बाढ़ को लेकर केजरीवाल सरकार से पूछे सवाल। आईटीओ बैराज के 5 जाम गेटों को समय रहते क्यों नहीं करवाया ठीक। दिल्ली में सीएम आवास पर हुई बाढ़ को लेकर बैठक। सभी 6 मंत्रियों को बाढ़ से प्रभावित इलाकों की जिम्मेदारी दी। उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 18 जुलाई तक भारी बारिश को जताई आशंका।
मनाली में हुई बारिश, सड़कों में दिखा जल भराव। सैलाब के संकट के बीच में कुल्लू में फंसे विदेशी सैलानी दिखे निराश। रिमोट इलाके में कई दिनों से बिजली और नेटवर्क बंद। मंडी में भी हुई बारिश, पहले से बढ़ा है नदियों का जलस्तर। मेरठ में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हस्तिनापुर खादर में बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। कुल्लू में हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों से बातचीत की। बद्रीनाथ में भारी बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माणाधीन दीवार टूटी, यात्रियों को दिक्कत। मंडी में हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप सिंह शुक्ला ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, पीड़ितों को हर संभव मदद देने की बात। सिरसा में घग्गर नदी का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने की लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। करनाल में बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आ रही संस्थाएं, पीड़ितों तक पहुंचा रहे राहत सामग्री। हिमाचल के हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा। संभल के कई गांवों में घुस गया बाढ़ का पानी, सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट। संभल में प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया, जान जोखिम में डालकर नाव का सहारा ले रहे लोग। नोएडा में संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद कुलकर्णी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, बाढ़ में बचाए गए जानवरों का जायजा लिया। मनाली में लोगों के लिए मुसीबत बना सैलाब, गैस सिलेंडर लेने की लगी लाइनें। यूएई के एक दिन के दौरे से वापस दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, भव्य स्वागत के लिए प्रधानमंत्री ने यूएई का किया शुक्रिया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव किया, संयुक्त अरब अमीरात की कई बड़ी हस्तियां भी साथ में थीं। अबू धाबी में प्रधानमंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, यूएई के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को हाथ में पहनाया बैंड। यूएई के राष्ट्रपति शेख जायद अल नहवान के साथ प्रधानमंत्री की बैठक, भारत और यूएई के बीच कई समझौते। दोनों देशों की मुद्राओं में व्यापार समझौते पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, आज का समझौता हमारे मजबूत आर्थिक सहयोग विश्वास को दर्शाता है। एजुकेशन के मोर्चे से शानदार खबर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी यूजी का रिजल्ट जारी किया। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए करवाया गया था कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हुआ रिजल्ट। करीब 15 लाख छात्रों ने सीयूईटी यूजी के भरे थे फॉर्म्स, 11,16,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा में हुए थे शामिल। यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने अपने ट्विटर से दी रिजल्ट जारी होने की जानकारी। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, अपनी सजा पर रोक लिए दी अर्जी। पटना में बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी, एसआईटी या फिर सीबीआई जांच की मांग। पटना की डाक बंगला चौराहे पर बीजेपी की जांच टीम ने किया निरीक्षण, लाठीचार्ज को लेकर स्थानीय दुकानदारों से पूछताछ। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज पर रविशंकर प्रसाद ने राज्य सरकार को घेरा, बोले तानाशाह हो गई सरकार। पटना में बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ सहरसा में बीजेपी का प्रदर्शन, सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ उठाई आवाज। लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीजेपी को जमकर घेरा है। 17 जुलाई को विपक्ष के डिनर में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी, घुटने की सर्जरी के बाद फैसला। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को बुलाया गया, प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में 18 जुलाई को बैठक होगी। एनडीए की बैठक में जीतन राम मांझी को भी न्योता, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भेजा निमंत्रण। दिल्ली अध्यादेश पर केजरीवाल का समर्थन दे सकती है कांग्रेस, जयराम रमेश ने कहा संघीय ढांचे पर हमले के खिलाफ। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले की सीबीआई मांग को लेकर प्रदर्शन का आरएलडी करेगी समर्थन। किसानों के लिए आई है गुड न्यूज, 28 जुलाई को प्रधानमंत्री 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त करेंगे रिलीज। राजस्थान को 1528 करोड़ रुपए की 2642 योजनाओं की सौगात, सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया शिलान्यास। जम्मू कश्मीर में विकास की नई उड़ान, श्रीनगर के बाद बारामूला हंदवाड़ा को मल्टीप्लेक्स मिलेगा। हरदोई में एसपी का इंसानियत भरा चेहरा सामने आया, बेकाबू बस की टक्कर के बाद फुटपाथ पर तड़प रहे घायलों को इलाज के लिए भेजा। सूरत में पुलिस ने समाज में अपराधियों का डर कम करने के लिए आरोपियों का निकाला जुलूस, हाथ जोड़ते हुए सड़क पर चलते नजर आए बदमाश। गोरखपुर में सीएम योगी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण, सभा को एड्रेस किया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन कलैगनार सेटेनरी लाइब्रेरी का उन्होंने उद्घाटन किया है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। झांसी के शैली सिंह ने लंबी कूद में दूसरा स्थान हासिल कर जीता है सिल्वर मेडल, 25वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का नाम रोशन। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने AI फॉर इंडिया लॉन्च किया है।
2019 में दिए गए हेट स्पीच के मामले में आजम खान दोषी करार, रामपुर के शहजाद नगर थाने में दर्ज हुआ था केस। आजम खान को 2 साल की सजा, रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने करार दिया दोषी। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, दारा सिंह ने दिया है इस्तीफा। यूपी से रोजगार के मोर्चे पर शानदार खबर, सीएम योगी ने विभिन्न पदों पर चयनित 400 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए। ओम प्रकाश राजभर का एनडीए में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। यूक्रेन ने निप्रो में स्थित रूस के सैन्य ठिकानों पर किया हमला, यूक्रेन की वायुसेना ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर रूसी सैन्य ठिकानों को पहुंचाया नुकसान। ब्लैक सी से अनाज से भरे अंतिम 2 जहाज पहुंचे तुर्की। 17 जुलाई को रूस यूक्रेन के बीच ब्लैक सी से अनाज निर्यात समझौते की अवधि खत्म होगी। बिना पूर्व योजना यूक्रेन के बूचा पहुंचे साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल। अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा में $886 बिलियन रक्षा बजट को पास कर दिया गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बताया, आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले ज्यादातर अफगानिस्तान मूल के हैं।